हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे मुसलमान लीग क्या था और इसमें कौन कौन सी बड़ी घटना घटी थी और मोहम्मद जिन्ना ने क्या मांगा था और कैसे कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले हम लोग जान लें कि अखिल भारतीय मुसलमान लीग जो था एक राजनीतिक पार्टी थी। क्या थी? एक राजनीतिक पार्टी थी। और आगे बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे कि अखिल भारतीय मुसलमान लीग ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी। कब थी? जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत था तब राजनीतिक पार्टी थी मुसलमान लीग। और उपमहाद्वीप में मुसलमान राज्य की स्थापना में सबसे कारफारमा शक्ति थी। कहने का अर्थ ये है कि उपमहाद्वीप यानी भारत में मुसलमान राज्य की स्थापना मतलब मुसलमान के लिए एक विशेष देश की मांग और एक राजनीतिक पार्टी थी मुसलमान लीग और इसका मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान का मांग। ये सारी चर्चाएं, सारी क्वेश्चन मुसलमान लीग से जुड़ी हुई आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग को कहीं नहीं जाना है, प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहली क्वेश्चन है कि मुसलमान लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो हम लोग जान लें कि वर्ष 1906 में ढाका, जो बंगाल की वर्तमान में राजधानी है, वहीं पर मुसलमान लीग की स्थापना हुई थी। और मैं आगे बढ़ते हुए बता दूं, ऑल इंडिया मुसलमान लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसमें 3-4 मुख्य प्रमुख नेता थे, जिनमें एक थे आगा खां और दूसरा थे नवाब सलीमुद्दौला और मोहम्मद अली जिन्ना। तीनों ने मिलकर, प्रमुख जो थे, इन तीनों ने मिलकर ऑल इंडिया मुसलमान लीग की स्थापना की। और कहाँ किए थे? ढाका में। कब? 1906 में। किसने? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमान लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। आगा खां को मुसलमान लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि पहला अधिवेशन आगा खां ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1907 में मुसलमान लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुई? तो वार्षिक अधिवेशन यानी कि एक साल के बाद 1907 में मुसलमान लीग की जो अधिवेशन हुई वह कराची में हुई। कहाँ? कराची अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, आप लोग बताएंगे? मैं बता दूं कि पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमान लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की? एक अधिवेशन हुआ था, अमृतसर अधिवेशन 1908 में मुसलमान लीग के द्वारा कराया गया था, जिसमें उनका मांग था पृथक निर्वाचक यानी कि मुसलमान के लिए एक अलग चुनाव व्यवस्था, चुनाव में वोट डालने का एक अलग अधिकार। चलिए अब मुस्लिम लीग में जो है 3 अधिवेशन प्रमुख रूप से हुआ और आज तीनों की चर्चा हो जाता है, कर देते हैं। प्रथम अधिवेशन जो है 1906 में, साफ साफ स्पष्ट है कि जब स्थापना हुआ तो वहाँ अधिवेशन हुआ होगा। और कहाँ? ढाका में। 1906 ढाका में, याद रखना है। पर स्थापना भी 1906 में, प्रथम अधिवेशन 1906 में, स्थान ढाका। और दूसरा अधिवेशन 1907 कराची में। कहाँ? कराची में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन 1908 अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन कहाँ? अमृतसर में। और मांग क्या हुआ था तीसरा अधिवेशन में? पृथक निर्वाचक मंडल। क्या? पृथक निर्वाचन, अलग विशेष रूप से चुनाव में वोट डालने का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मैंने तीनों अधिवेशन बता दिया और आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम आपको पास करनी है। चलिए मैं अगली क्वेश्चन आपको बता दूं। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुसलमान लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी? मुसलमान लीग के ही एक बड़े नेता थे अमीर अली। कौन थे? अमीर अली, जिन्होंने मुसलमान लीग की एक ब्रांच लंदन में 1908 में स्थापित की थी। कितने अधिवेशन हुए थे मुसलमान लीग में, वो कमेंट में बताइएगा। और अगले दिन मैं मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम 1909 को लाऊंगा और जिसका झलक आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले